हेलो गाइस। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो गाइस, हम लोगों को अब क्या पढ़ना है? हम लोगों को अब एक चीज पढ़नी है, दैट इज पॉइंट अपडेट। ये पॉइंट अपडेट क्या है, क्या होता है, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है। तो अगर जैसे तुम एक एरे देखोगे, व्हाट इज द गिवन एरे? गिवन एरे अपने को गिवन था, दैट इज 2 4 3 1 6 7 8 5। ये एरे हमें गिवन था। तो पॉइंट अपडेट पता है क्या बोलता है? पॉइंट अपडेट तुम्हें ये बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एरे के एक इंडेक्स पे जाना है पर्टिकुलर, और वहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देना है। जैसे मैंने तुम्हें बोला, मैंने बोला कि एक काम करो, इंडेक्स नंबर 3 पे जाओ और थर्ड इंडेक्स पे ना वैल्यू डाल दो 5। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यही बनता है ना कि मैं थर्ड इंडेक्स पे जाऊँ और वहाँ पे क्या वैल्यू रख दूँ, वहाँ पे वैल्यू 5 रख दूँ। ठीक है। तो यहाँ पे भी गाइस क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे भी वैल्यू 3 पे क्या हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी। तो मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चेंज वैल्यू को। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ पे भी मिनिमम चेंज होगा या नहीं होगा? यार बहुत हो गया वैसे तो। ठीक है। तो आज मैं तुम्हारे कॉलेज के अथॉरिटीज से बात कर लूंगा फाइनली, कि मतलब तुम लोगों का जो रवैया है वो ऐसा ही है। तो मैं बता देता हूँ, अब आई विल नॉट बी आस्किंग एनीवन। तो ये जो 3 होगा, ये 5 होगा। इन 3 और 5 का मिनिमम विल बी 3 9। ठीक है। क्या हो जाएगा अब? 3 और 5 का मिनिमम एक नहीं रहने वाला है। अब 3 और 5 का मिनिमम क्या हो जाना है? 3 हो जाना है। तो यहाँ पे चेंज रिफ्लेक्ट होगा। एंड अब बात यह है कि ये वाला मिनिमम भी तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि ये कैलकुलेट किससे हुआ था? इसके और इसके मिनिमम से, यानी इस रेंज और इस रेंज के मिनिमम से। सो 2 और 3 का मिनिमम भी क्या हो जाएगा? 2 और 3 का मिनिमम भी 2 हो जाएगा। और अगर तुम एक चीज और नोटिस करोगे, सो ये वाली वैल्यू भी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि वो डिपेंड कर रही थी इसके और इसके दोनों के मिनिमम पे। सो 2 और 5 का मिनिमम इज 2। तो ये चेंज होगा। एक अपडेट करने से तुम्हें कितने चेंजेस दिखेंगे यहाँ पे? एक अपडेट करने से तुम्हें चेंजेस दिखाई देंगे, लॉग एन चेंजेस। लॉग एन चेंजेस कैसे दिखाई देंगे तुम्हें? वो तुम्हें दिखता है, और हम हाइट को डिस्कस क्योंकि कर चुके हैं। ये है पहला चेंज, ये है दूसरा चेंज, ये है तीसरा चेंज, और ये है चौथा चेंज। सो दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ अ ट्री। जो तुम्हारी ट्री की हाइट है, उसी के इक्वलेंट चेंजेस तुम्हें दिखाई देंगे। अगर एक पॉइंट पे जाके, पॉइंट यानी एक इंडेक्स पे जाके, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट। पॉइंट नहीं तो हम इसे कहते हैं इंडेक्स अपडेट।
सो अगर तुम एक पॉइंट या एक इंडेक्स पे जाके अपडेट करते हो, सो तुम्हारे ट्री के अंदर लॉग इन चेंजेस होते हैं। सो बेसिकली तुम कह सकते हो कि तुम्हारा जो पॉइंट और इंडेक्स अपडेट हो रहा है दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग इन, मतलब ऑर्डर ऑफ लॉग इन के अंदर तुम्हारा अपडेशन हो रहा है यहाँ पे। ये चीज तुम आराम से कह सकते हो, चीज तुम्हें दिखती है इसलिए तुम कह सकते हो, राइट। तो अब ये चीज होएगी कैसे, बात ये है। मतलब तुम्हें एक इंडेक्स दिया जाएगा अपडेट करने को, तो तुम्हें वो अपडेट करना होगा। तो सबसे पहले वो इंडेक्स तुम्हें ढूंढना होगा, वो रेंज तुम्हें ढूंढनी होगी, तुम उस इंडेक्स की तरफ ही ढूंढने जाओगे। ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें होंगी कैसे? तो अगर हम इसी ट्री की बात करते हैं, तो मैं तुम्हें ये बता चुका हूँ कि जो पॉइंट अपडेट होगा दैट इज इन लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लाइक क्वेरी भी कितने में होती थी, क्वेरी भी लॉग इन के अंदर होती थी। तो हमने अभी तक जो ऑपरेशंस देखे दैट इज, हमने देखा कि अगर तुम्हें ट्री बिल्ड करना है तो बिल्ड तो ऑर्डर ऑफ एन में होता है। अगर तुम्हें क्वेरी करना है तो क्वेरी होगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन में। और अगर तुम्हें अपडेट करना है तो अपडेट भी कितने में होगा, पॉइंट अपडेट की बात करें तो दैट विल बी इन ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सो अब ये देखने वाली बात है कि अपडेशंस होती कैसे होंगी। तो सबसे पहले हम अपने इनिशियल ट्री को वापस लाते हैं और उसके अंदर जरा एक बार देखते हैं कैसे कैसे हमें अपडेशंस करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे भी हार्ड वन, इनिशियली यहाँ पे वन पड़ा होता था। यहाँ पे भी वन होता था एंड यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम आता था दैट वाज आल्सो वन। यहाँ का मिनिमम भी वन था और यहाँ का मिनिमम भी वन ही हुआ करता था। अब हमें अगर वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम एरे के थर्ड इंडेक्स पे जाओ, थर्ड इंडेक्स पे जाके वैल्यू को चेंज कर दो और वहाँ पे वैल्यू को 5 रख दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो थर्ड इंडेक्स पे जाके तुम वैल्यू को 5 प्लेस कर देते हो सपोज। एरे के अंदर तो तुमने चेंजेस कर दिए जो तुम्हारा ओरिजिनल एरे था, बट तुम्हारा जो सेगमेंट ट्री वाला एरे उसके अंदर भी तो चेंजेस होंगे। सेगमेंट ट्री वाला एरे क्या है, ये पूरा ये जो ट्री बन रहा है दिस इज अ सेगमेंट ट्री एरे। ये सारा कुछ सामान हमने एरे के अंदर ही तो स्टोर किया हुआ है। चेंजेस तो यहाँ पे भी होंगे। तो यहाँ पे जो चेंजेस हमें करना है वो कैसे होंगे, हमें ये सोचने वाली बात है। तो हमें क्या करना होगा, हमें रेंजेस ही वो सिलेक्ट करनी होगी जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। जो रेंज हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है उस रेंज पे हमें जाना भी नहीं है। पॉइंट की बात तो यहाँ पे है। तो अगर हमें इस चीज को करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज द थिंग। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें तो हो क्या रहा है, अगर तुम देखोगे कि तुम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके सबसे पहले तुम कहाँ जाके अपडेट मारोगे, सबसे पहले तुम यहाँ जाके अपडेट मारोगे इस पॉइंट पे। सबसे पहले तुम्हें इस पॉइंट पे जाके अपडेट करना है वैल्यू को, यानी जहाँ पे अभी तुम्हें इस टाइम पे पड़ा हुआ वन दिख रहा है वहां तुम्हें 5 रखना है। तो पहला टास्क तो अपने पास ये है, यानी हमें पहुंचना तो सबसे पहले नीचे ही होगा, ट्री में एकदम बॉटम लाइन पे पहुंचना होगा और वहां जाके सबसे पहला अपडेट अपना मारना होगा। ये चीज हमें दिखती है। तो अब इस चीज को हम करेंगे कैसे, इस चीज को हम ऐसे करेंगे कि हम बहुत एक सिंपल काम करने वाले हैं दैट इज, हमने फिर से क्या किया, हमने फिर से मिड निकाल लिया। अब हमने जब मिड निकाला तो हमने मिड लिया, तो मिड क्या आएगा हमारे पास, 0 + 7/2 दैट विल बी 3। तो हमारे पास मिड आया 3। अब जो 3 हमारे पास मिड आ रहा है यहाँ पर, तो अब मुझे ये देखना होगा कि जहाँ मुझे जाके अपडेट करना है वो इंडेक्स कौन सा है। वो इंडेक्स भी है 3। तो वो जो इंडेक्स है वो मिड से बड़ा है या मिड से छोटा है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस नोड का जहां हम करंटली खड़े हैं उसका मिड 3 आया है, तो जो इंडेक्स हमें अपडेट करना है वो लेफ्ट वाले ट्री में लाई करेगा या राइट वाले ट्री में लाई करेगा। वो लाइक करेगा तुम्हारे लेफ्ट वाले ट्री में, जो कि तुम्हें दिखाई भी दे रहा है। तो हमें राइट वाले ट्री की तरफ जाना ही नहीं है, हमें इस ट्री की तरफ जाना ही नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपने लेफ्ट वाले ट्री की तरफ। तो हमने बोला एक काम करो, लेट्स मेक अ कॉल, और तुमने कॉल मारी, तुमने एक लेफ्ट कॉल मारी, तुमने लेफ्ट पे कॉल मारी। अब तुम्हारी डेस्टिनेशन तो अभी भी क्या है, तुम्हारी डेस्टिनेशन अभी भी यहीं पे है, इस 3-3 पे रीच करना ही तुम्हारी डेस्टिनेशन है। बट क्या तुम 3-3 रीच कर गए, नहीं कर गए। अभी तुम कहाँ पे खड़े हो, अभी तुम खड़े हो 0-3 पे। अगर तुम यहाँ पे फिर से अपना मिड कैलकुलेट करते हो तो 0 + 3/2 ये तुम्हारा मिड देता है यहाँ पे 1। मिड ये तुम्हारा क्या देता है, मिड देता है तुम्हारा ही 1।
तो अब तुम्हें देखना होगा कि जो इंडेक्स तुम सर्च कर रहे हो वो मिड के कौन सी साइड पे लाई कर रहा है। तो ये मिड है, जैसे हम बाइनरी सर्च में किया करते थे, राइट, और बाइनरी सर्च ट्री में किया करते थे। तो अगर इंडेक्स तुम्हारा मिड के राइट पे लाई कर रहा है तो तुम राइट पे जाओगे, और अगर तुम्हारा मिड जो इंडेक्स है वो मिड के लेफ्ट में लाई कर रहा है तो तुम लेफ्ट में जाओगे। यही चीज भी तो हमने यहाँ पे करी थी अभी, जब हम आए कैसे थे। हमने क्या बोला था, हमने बोला था लेट्स कैलकुलेट द मिड। अब मिड हमारा 3 आया था। सो जब मिड हमारा 3 आया था तो हमने मिड का डायग्राम बनाया। सो ये हमारा मिड आया था और ये 7 था। अब मिड हमारा ये आया था और हमारा इंडेक्स भी कहाँ लाई कर रहा था, मिड पर ही लाई कर रहा था। तो हमने बोला कि अगर हमारा इंडेक्स की जो रेंज है वो एल टू मिड लाई करती है तो हमें जाना भी कहाँ पे है, तो हमें जाना भी लेफ्ट वाले ट्री में। एल्स अगर मिड के बाद लाई करती है तो हमें जाना कहाँ पे है, हमें जाना राइट वाले ट्री में। सो अगर तुम ये वाला केस देखोगे, पहला ही केस क्या था, मिड और इंडेक्स इक्वल है, यानी लेफ्ट वाले ट्री में जाओ। अब तुम देखोगे मिड की वैल्यू 1 है, तो अगर तुम फिर से ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो 0 1 एंड ये 1 है, 0 1 एंड 3। और जो तुम्हारा मिड है ये है तुम्हारा मिड। और जो तुम इंडेक्स सर्च कर रहे हो, इंडेक्स लाई कर रहे हो मिड के राइट पे। मिड के राइट पे लाई कर रहे हो तो तुम मिड के लेफ्ट पे क्यों ही जाओगे, क्या मिल जाएगा तुम मिड के लेफ्ट पे जाके, तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, मिड के राइट में जाना पड़ेगा। तो तुमने बोला लेट्स गो टू मिड के राइट। अब अगर जब तुम मिड के राइट में जाके देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक फिर से 2 3 मिलेगा। तो 2 3 का जब तुम मिड निकालोगे तो दैट शुड बी 2 + 3/2 एंड इट विल गिव यू अ मिड आल्सो 2। तो जो तुम्हारा 2 3 वाला इंटरवल है उसका मिड भी तुम्हारा इसी इंडेक्स पे लाई कर रहा है। और तुम्हें ढूंढना क्या है, तुम्हें ढूंढना है इंडेक्स 3। सो इंडेक्स 3 अभी भी कहाँ लाई कर रहा है, इंडेक्स 3 अभी भी मिड के राइट में ही तो लाई कर रहा है। तो तुम्हें अभी भी कहाँ कॉल मारनी पड़ेगी, तुम्हें अभी भी कॉल मारनी पड़ेगी राइट पे। लेकिन अब अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे तो तुम्हें जो होगा वो इंडेक्स मिल चुका होगा, यानी जो एल होगा वो आर के इक्वल आ चुका होगा, यानी तुम अपने ड्रीम इंडेक्स पे जो तुम्हें पहुंचना था जहाँ पे, तुम वहां पे पहुंच चुके हो। अगर तुम वहां पे पहुंच चुके हो तब तुम्हें क्या करना होगा, इस इंडेक्स की कोई सी आई तो होगी, मतलब इस नोड का कोई नंबर तो होगा। तो उस नोड के नंबर पे जाके तुम क्या करोगे, जो भी सी आई की वैल्यू होगी यहाँ पे जाके तुम अपडेशन कर दोगे एंड that updation will be 5, that updation will be 5। अब जब तुम वापस लौट रहे होगे यहाँ से तो तुम्हें पता है कि जब मैं वापस लौटूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरी चेंज होगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू मेरी चेंज होएगी ही होएगी। और ये पर्टिकुलर वैल्यू में चेंज क्या आएगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू में तुम बोलोगे ये 3 और 5 का जो मिनिमम होगा वो इस वैल्यू पे मिनिमम भर दो। तो तुमने क्या बोला, एक की जगह 3 और 5 का मिनिमम मैंने भर दिया 3। तो ये तुमने कैसे किया, यहाँ तुम एक पर्टिकुलर सीआई पे खड़े हो, तुमने बोला कि सीआई पे जो मिनिमम होगा दैट विल बी मिनिमम ऑफ एरे ऑफ, जो सेगमेंट ट्री वाला एरे है, एस टी ऑफ 2 इंटू सी आई एंड 2 इंटू सी आई प्लस 1 वाले का मिनिमम होगा सेगमेंट ट्री के। यानी ये जो है और ये जो है इन दोनों वैल्यूज का मिनिमम। अगर ये सी आई है तो ये कौन से इंडेक्स पे है, 2 इंटू सी आई, और ये कौन से इंडेक्स पे, 2 इंटू सी आई प्लस 1। तो इन दोनों का मिनिमम जो हम करते चले आ रहे हैं इसके अंदर भी, हमने बिल्ड के अंदर भी तो यही किया, तो वही चीज। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, तुमने यहाँ से भी रिटर्न किया। अब तुमने यहाँ से रिटर्न किया तो तुम्हें साफ पता है कि ये वाली वैल्यू भी तो चेंज होगी, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू डिपेंड कर रही है इस वाली वैल्यू पे। सो तुमने बोला यार अब तुम मिनिमम किसका लोगे, इसके भी एक सी आई होगा, या मान लो यहाँ पे सी आई क्या है, 2 है। सो तुम्हें मिनिमम किसका लेना पड़ेगा, तुम्हें मिनिमम लेना होगा 4 का और 5 का, मतलब 4 वाली नोड का और 5 वाली नोड का। तो मिनिमम क्या आएगा, 2 और 3 का मिनिमम एंड दैट विल गिव यू 2। तो तुमने यहाँ पे भी क्या अपडेट कर दिया, यहाँ पे तुम्हारी अपडेशन हो गई 2 की। और फिर तुम यहाँ से भी जब रिटर्न कर जाओगे
यहाँ से भी जब तुम रिटर्न कर जाओगे तो तुम्हें ये भी तो अपडेट करना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये 1 है, 1 क्या होगा, 1 होगा मिनिमम 2 into 1 यानी 2 वाले इंडेक्स का, और 2 into 1 + 1 यानी 3 वाले इंडेक्स का। और ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू है ये वाली और ये वाली, 2 और 5। इनका मिनिमम क्या आएगा, 2 आएगा यहाँ पे। सो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे सेगमेंट ट्री के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो लॉग एंड टाइम के अंदर प्रोपोगेट हो चुके हैं। सो फिर भी मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हें इतना क्लियर है? हम इसका कोड लिखने जा रहे हैं फिर। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ पॉइंट और इंडेक्स अपडेट क्वेरी, जहाँ पे तुम एक पॉइंट पे या तुम एक इंडेक्स पे अपडेशन करते हो, इसे ये कहते हैं। ठीक है। सो पॉइंट अपडेट के अंदर तुमने पास क्या क्या करना होता है, पहले तो इसको जरा एक बार स्टार्टिंग बना लेते हैं। तुम्हें सेगमेंट ट्री वाला एरे तो पास करना ही पड़ेगा। इस बार तुम्हें अपना ओरिजिनल एरे भी पास करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि सबसे पहला चेंज तो तुम्हारा ओरिजिनल एरे के अंदर हुआ। फिर तुम्हारे पास जो चीज तुम्हें पास करनी पड़ेगी दैट विल बी तुम कहाँ खड़े हो। और फिर तुम्हें पास क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बस हाँ ठीक है, एक जो तुमने पॉइंट पे अपडेट करना है वो पास करना पड़ेगा, कि कहाँ तुम्हें अपडेट करना है। तो वो पॉइंट, या तुम ये कह लो कि वो इंडेक्स तुमने पास कर दिया कि कहाँ तुम्हें अपडेट करना है, तो पॉइंट कह लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी यहाँ पे। ये बिल्कुल बिल्ड वाले लॉजिक की तरह पे चलेगा, इसके अंदर तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब अगर तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो हमें क्या करना होगा, इसको अपडेट इंडेक्स कह लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब लेट्स कॉल इट एज अपडेट इंडेक्स, अप इंड, राइट? तो हमने सबसे पहले क्या चीज करी थी, हमने सबसे पहले तो मिड निकाला था। सो मिड वाज नथिंग बट CL प्लस CR/2। और फिर हमने चेक किया था कि हमें जाना कहाँ पे चाहिए। तो अगर हमारा अपडेट इंडेक्स जो है वो है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू मिड, तो कौन सी साइड जाएंगे गाइस, हम जाएंगे लेफ्ट साइड। अगर जो तुम्हारा अपडेट इंडेक्स होगा अगर वो ग्रेटर देन मिड होगा, ये मैंने तुम्हें नंबर लाइन पे दिखा दिया, बाकी अगर तुम विजुअलाइज नहीं कर सकते तो ये तुम्हारा इशू है। ठीक है। तो अगर अपडेट इंडेक्स ग्रेटर देन मिड होगा तो तुम राइट साइड पे जाओगे, ये चीज तुम्हें दिखाई देती है, राइट? कि कहाँ तुम्हें जाना है कहाँ नहीं जाना। अगर यहाँ तक है अपडेट इंडेक्स इस रेंज में लाई कर रहा है, सो लेफ्ट में जाना है, नहीं कर रहा है तो राइट में जाना है। ये तुम बाइनरी सर्च ट्री में भी देख चुके हो। ठीक है। तो हमने बोला अगर जो इंडेक्स हमें अपडेट करना है वो लेस देन इक्वल टू मिड है तो कहीं जाओ, एल्स तो कहीं जाओ। सो अगर हम बात करते हैं कि अपडेट इंडेक्स लेसर देन मिड है तो पॉइंट अपडेट सेगमेंट ट्री एरे, ठीक है, CL और CR के अंदर क्या चेंज होगा, दैट विल बी मिड। और अगर ऐसा नहीं होता सो व्हाट वी विल डू, हम जाएंगे राइट साइड पे। राइट साइड पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे CL चेंज होगा, CL विल बिकम मिड प्लस 1। ये चेंज आएगा तुम्हारा। और फिर तुम्हें मिलेगा एक बेस केस, और बेस केस तुम्हें क्या मिला था, जब तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो। डेस्टिनेशन कहाँ पे है, जब L तुम्हारा R के इक्वल हो गया, वो तुम्हारा बेस केस है। जब तुम्हारे दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो आपस में सेम है, दैट इज योर बेस केस है। ठीक है। सो तुमने क्या बोला, तुमने बोला यार अगर मेरा किसी भी टाइम पे CL और CR इक्वल हो जाता है तो मुझे इस चीज पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे
मेरे सेगमेंट ट्री वाले, मेरे सेगमेंट ट्री में जिस भी इंडेक्स पे, इंडेक्स कौन सा, सी आई, यहाँ सी आई क्या है, यहाँ पे सी आई है 11, वो वैल्यू स्टोर्ड है। मैं उस वैल्यू को क्या करूंगा, मैं उस वैल्यू को चेंज करूंगा, यानी मेरे सेगमेंट ट्री में जाके मैं सी आई पे जाऊंगा और उस वैल्यू को मैं चेंज करूंगा। किस वैल्यू से चेंज करूंगा मैं बोलूंगा मेरे इनपुट एरे पे थर्ड इंडेक्स पे 5 पड़ा है ना, तो बस यहाँ पे भी वही भरना है 5। तो तुमने बोला ओ यहाँ तो एल और आर भी 3 के इक्वल ही है, तो तुमने बोला बढ़िया, फिर तो एरे एल या फिर एरे आर के इक्वल भर दो, बिल्कुल तुम्हारा बिल्ड की तरह, बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, दैट सेट, वरना पूरा का पूरा बिल्ड ही है ये, है ना। तो तुमने बोला सेगमेंट ट्री, सेगमेंट ट्री के करंट इंडेक्स पे जाओ और वहां पे क्या कर दो, सेगमेंट ट्री के करंट इंडेक्स पे जाके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वहां पे एक चीज करनी है, एंड वो तुम्हें जो भरना है दैट इज एरे का एल, और वहां से मार दो रिटर्न। अब एक चीज जो हमने यहाँ पे नहीं करी दैट इज, हमें यहाँ पे सी आई भी तो एक भेजना था, सी आई भेजना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि सी आई तो तुम्हारा चेंज होता है, राइट। सो अगर तुम लेफ्ट जा रहे हो तो सी आई विल बिकम 2 into सी आई, अगर तुम राइट जा रहे हो योर सी आई विल बिकम 2 into सी आई प्लस 1। और अब जब तुम वापस आते हो, वापस आते हो तो तुम क्या करते हो, यानी अब जब तुमने अपडेट कर दिया था तो तुम आए थे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर वापस। सो तुमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे तुमने अपने लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे होता है 2 into सी आई इंडेक्स पे, और राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड कहाँ पे होता है 2 into सी आई प्लस 1 इंडेक्स पे, इन दोनों का मिनिमम लिया था और यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया था सी आई पे, जो कि हमने बिल्ड स्टेप के अंदर भी तो किया था सेम टू सेम। यहाँ पे सेगमेंटरी सी आई इज इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड का मिनिमम एंड राइट चाइल्ड का मिनिमम, तो यही स्टेटमेंट सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगी तुम्हारी। सो ये तुम्हारा जो कोड है, ये तुम्हारा कोड अब कंप्लीट हो चुका है, किसका, पॉइंट अपडेट का। पॉइंट अपडेट वाज लाइक बिल्ड ओनली, तो हमने इसको बिल्ड की तरह ही बना दिया। अब यहाँ पे हमें अपडेट करना है, अपडेट करने का मतलब क्या होता है, हमने बोला अपडेट करो किसको, कौन से इंडेक्स को अपडेट करने को बोल रहे थे, हमने बोला थर्ड इंडेक्स को 5 कर दो, थर्ड इंडेक्स को 5 कर दो। सो उसने भी क्या किया, उसने बोला ठीक है थर्ड इंडेक्स को हम क्या कर देंगे, थर्ड इंडेक्स को हम 5 कर देंगे। जब उसने थर्ड इंडेक्स को 5 कर दिया, अब वो क्या करेगा, अब उसको ट्री, सेगमेंट ट्री में भी अपडेट मानना होगा, तो जब उसको सेगमेंट ट्री में अपडेट मानना है तो वो क्या करेगा, वो पॉइंट अपडेट को कॉल कर देगा। पॉइंट यानी एक सिंगल इंडेक्स पे अपडेट, अपडेशन करने को हम कहते हैं पॉइंट अपडेट। तो सी एल यहाँ पे क्या पास होगा, सी एल यहाँ पे पास होगा तुम्हारा 0, और सी आर क्या पास होगा n-1। अपडेट जो तुम्हें इंडेक्स करना था, अपडेट करना था तुम्हें इंडेक्स 3, और करंट इंडेक्स यानी सी आई जो है वो तुम्हारा स्टार्टिंग में क्या है 1। तो ये तुमने पॉइंट अपडेशन कर दी। अब अगर तुम हमारा एरे प्रिंट करके देखोगे वापस से, जो सेगमेंट ट्री वाला एरे है उसको प्रिंट करके देखोगे, तो तुम्हें उसके अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे अब, जो कि सही भी है। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हें हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तुम्हें दिखाई देगा क्या हो रहा है। अब हमारे पास जो सेगमेंट ट्री बना दैट इज 2 2 5 2 3 6 5, सही भी है, 2 2 5 2 3 6 5। फिर उसके बाद क्या है 2 4 3 5 6 7 8 5, 2 4 3 5 6 7 8 5। सो दिस इज योर पॉइंट अपडेट। और अगर तुम अब क्वेरी भी मारते हो तो क्वेरी के अंदर भी तुम्हें चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे तुमने मिनिमम क्वेरी पहले 4 to 7 में मारी थी, 4 to 7 में तो अभी भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुमने क्वेरी मारी 0 2 या तो 1 to 3 पे क्वेरी मारी, तुमने 1 से 3 पे तुमने क्वेरी मारी, तो सो 1 से 3 में जो भी आंसर आता होगा वो तुम्हारा क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। सो 3 है तो 3 प्रिंट कर देगा 1 से 3 में, ठीक है। 1 से 3 में उसने क्या कर दिया, जो भी आंसर आता होगा तुम्हारा प्रिंट कर देगा। 2 से 3 प्रिंट करके देख लो, डायरेक्टली तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ देयर वाज अ चेंज इन द आंसर। पहले आंसर यहाँ पे 1 वो करता था, अब आंसर यहाँ पे क्या है 1 नहीं है 3 है। सो दिस इज योर पॉइंट अपडेट। पॉइंट अपडेट भी कितने कॉम्प्लेक्सिटी में काम कर रहा है, लॉग एंड स्टेप्स के अंदर ही काम कर रहा है तुम्हारा पॉइंट अपडेट, ठीक है। दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री।
सो आई होप कि सबको पॉइंट अपडेट क्लियर है यहाँ पे। फिर एक चीज की जो मैंने तुम लोगों से बात करी थी, दैट वाज कि हमने एरे बड़े साइज का लिया क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी कि हम बड़े साइज का एरे ले लें। अगर हम 2 साइज का एरे ले ले तो क्या कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। तो मतलब 2n का एरे ले ले तो क्या दिक्कत आ सकती है, जरा देखते हैं। तो हमने अभी ये भी बोला था कि हम 8 साइज का एरे ले रहे थे। 8 साइज का एरे जो है दैट इज ऑफ 2 की पावर k, दैट इज 8, सो k इज इक्वल टू 3। सो तुम इसको 2 की पावर k में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। सिमिलरली तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला यहाँ पे तो 2n साइज का एरे विल सफाइस। अगर तुम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हो तो, अगर तुम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग लोगे तो एक और से कम हो जाएगा इन 0 बेस्ड, ये हमेशा रहेगा। तो बेसिकली जिस भी एरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो साइज ऑफ एरे n, अगर तुम उसको 2 की पावर k में तोड़ पाते हो तो उसके लिए अगर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो 2n साइज का एरे चल जाएगा। अगर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो 2n माइनस 1 साइज का एरे विल सफाइस। जैसे हमने तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करी थी, तुम देख सकते हो। सो हमें 2n साइज का एरे लेना पड़ा था। बट अगर ये 2 की पावर k में नहीं लिखा जा सकता तब पंगा हो सकता है। कैसे पंगा हो सकता है? तो हमारे पास एक एरे है, सपोज द एरे इज 1 5 2, देन वी हैव -3 4 -1। सो ये कितने एलिमेंट्स हैं? ये एलिमेंट्स 6 हैं। क्या तुम इसको 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो 6 एलिमेंट्स को? n इज इक्वल टू 6 को क्या 2 की पावर में रिप्रेजेंट करा जा सकता है? आई डोंट थिंक सो, राइट। आई डोंट थिंक सो कि इसको 2 की पावर में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। इसको तुम 2 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास n क्या है यहाँ पे? n यहाँ पे 6 है। दैट इज व्हाई यू कैन नॉट रिप्रेजेंट देम इन द पावर ऑफ 2, है ना। सो ये जो सेगमेंट ट्री है ये बनता कैसे होगा? इसका सेगमेंट ट्री कैसे बनता होगा? तो बिल्ड वाला फंक्शन जो होगा हमारा, इसका सेगमेंट ट्री कुछ ऐसे बनाता होगा, दैट इज कि दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5। सो ये 5 है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते थे, हम मिड निकाल लिया करते थे। सो 0 प्लस 5/2, तो दैट विल बी 2। और हमने क्या किया था, हमने इतने वाला पोर्शन तो लेफ्ट में पास कर दिया था, इतने वाला पोर्शन हमने राइट में पास कर दिया था। सो हमने बोला एक काम करो, लेट्स पास दिस मच पोर्शन लेफ्ट में, और तुमने बोला लेट्स पास दिस मच पोर्शन इन द राइट, एंड 0 1 2 3 4 5। अब तुम्हें यही काम रिकर्सिवली हर जगह पे करना होता था। तो अगर तुमने यहाँ पे मिड निकाला होता तो यहाँ पे मिड क्या निकलता तुम्हारा? यहाँ पे मिड क्या निकलता तुम्हारा? 0 प्लस 2/2। सो द मिड विल बी 1, राइट। सो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे इसको पास किया एज 1 5, और इसको तुमने पास किया है खाली 2। खाली 2 तुमने पास किया यहाँ पे, राइट। यही होगा 0 प्लस 2/2, दैट विल बी 1। सो 0 टू मिड एंड मिड प्लस 1 टू r, यही पास होगा। फिर यहाँ पे तुमने देखा दिस इज 0 टू 1, सो इसका मिड क्या है? 0 प्लस 1/2 एंड द मिड इज 0। यहाँ पे मिड क्या है? यहाँ पे मिड 0 ही है, ठीक है। 4 कहाँ पे कह रहे हो भाई तुम? ये वाला कर रहे हैं ना अभी, लेफ्ट वाला, है ना, अभी लेफ्ट वाला कर रहे हैं ना हम लोग। तो 0 प्लस 1/2, मिड क्या आएगा? अगेन 0। सो दिस विल ब्रेक इनटू 1 1, मतलब 1 में ब्रेक होगा, और दिस विल ब्रेक इनटू 5। अगर तुम इस वाले एरे की बात करोगे यहाँ पे, सो इस वाले एरे में भी क्या है? 3 प्लस 5/2, सो मिड विल बी 4। यहाँ पे मिड क्या आएगा? यहाँ पे मिड आएगा 4। सो तुमने क्या बोला? तुमने बोला ठीक है, मिड 4 आया तो -3 एंड 4 यानी मिड तक, और फिर उसके बाद मिड के बाद का बच्चा कुछ है राइट साइड पे। सो दिस इज इंडेक्स 3, दिस इज इंडेक्स 4 एंड दिस इज इंडेक्स 5। सो यहाँ पे क्या मिड आएगा? यहाँ पे मिड आएगा 3 प्लस 4/2, 7/2, दैट इज 3। सो ये क्या करेगा? ये ब्रेक होगा एक एक एलिमेंट के अंदर, यानी इट विल ब्रेक इन -3 एंड इट विल ब्रेक इन 4, ठीक है। तो ये कुछ ब्रेकेज है इन चीजों की। तो अगर तुमने इन चीजों को जरा थोड़ा गौर से देखो, तो जो इसका
मतलब तुम्हारा ट्री बनेगा, इसका ट्री कुछ कैसे बनता होगा देख रहे हो, मतलब यार ये सही काम ही नहीं कर रहा है आज तो। अब गाइस 1 और 5 का मिनिमम क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या प्रोपोगेट कर देगा, यहाँ पे प्रोपोगेट कर देगा 1। 1 और 2 का मिनिमम क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पे प्रोपोगेट कर देगा 2। ठीक है, ऐसे ही। -3 और 4 का मिनिमम क्या होता है, -3, तो यहाँ पे प्रोपोगेट कर देगा -3। -3 और -1 का मिनिमम क्या होता है, यहाँ पे -1 होता है और -3 होता है, तो यहाँ पे -3 प्रोपोगेट कर देगा ये। और 2 और -3 का मिनिमम यहाँ पे क्या होता है, 2 और 3 का मिनिमम यहाँ पे होता है -3, तो यहाँ पे -3 को क्या कर देगा, प्रोपोगेट कर देगा, राइट। तो ये तुम्हारा इसका मतलब सेगमेंट ट्री बनना चाहिए। सो हाँ, यहाँ पे एक आएगा भाई, यहाँ पे एक आएगा, है ना, क्योंकि 1 और 2 का मिनिमम क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो अगर तुम इसका सेगमेंट्री बना के भी देखोगे, क्या इनपुट दिया हमने, 1 5 2 -3 4 -1, ये इनपुट दिया शायद हमने, है ना। तो एक बार जरा इसका सेगमेंट्री बना के देखते हैं। इसका सेगमेंट्री एग्जैक्ट यही है चाहिए। तो 1 5 2 and then we have -3 4 and -1, यही है ना, 1 5 2 -3 4 -1। तो अगर तुम इसका सेगमेंट्री बना के अब देखते हो तो जरा देख लेते तुम्हें क्या मिल रहा है, -3 1 -3, सही है। एंड देन यू विल गेट 1 2 -3 1 2 -3, सही है। -1 1 5 0 0 -3 4, सही है। तो एक चीज तुम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे, क्योंकि गाइस हमें अपनी ये वाली प्रॉपर्टी को बरकरार रखना है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी को, अगर ये CIH नोड है तो ये कहाँ पे होनी चाहिए, 2 इंटू CI पे होनी चाहिए, और ये कहाँ पे होनी चाहिए, 2 इंटू CI+1 पे होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस वाली प्रॉपर्टी को बरकरार अपने रखना है। तो गाइस अगर ये CI = 1 है ना, सो ये क्या होगी, ये वाली नोड होगी CI = 2 पे, ये नोड होगी CI = 3 पे, ये वाली नोड होगी तुम्हारी CI = 4 पे, ये वाली नोड होगी तुम्हारी CI = 5 पे, ये वाली नोड होगी तुम्हारी CI = 8 पे, ये वाली नोड होगी तुम्हारी CI = 9 पे, और ऐसे ही ये वाली नोड होगी तुम्हारी CI = 6 पे, ये होगी तुम्हारी CI = 7 पे, ये होगी तुम्हारी CI = 12 पे, ये वाली होगी तुम्हारी नोड CI = 13 पे, राइट। सो अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे नोड्स, लेजिट नोड्स मिल कहाँ पे रही है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे, यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूटी है 8 9, बट 8 9 की बात कहाँ मिल रही है, सीधा 12 और 13 पे। यानी मैं ये कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे एक्चुअली में कुछ नहीं पड़ा हुआ, 10 और 11 पे CI = 10 एंड CI = 11 पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, और CI = 14 और CI = 15 पे भी यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, यस और नो, ये चीज सही है ना। लेकिन हमें स्पेस तो एलोकेट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो एरे है। जो एरे होता है, एरे तो कॉन्टिन्यूअस सेगमेंट से बनता है, यस और नो। एरे तो पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस सेगमेंट होता है, तो हमें ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस तो देनी पड़ेगी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है ना, क्योंकि हमें तो ये वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल करते चलना है अपनी। तो अब एक बात मुझे बताओ कि अगर तुम यहाँ पे बड़ा गौर करोगे तो हमारा इनपुट का साइज क्या था, हमारा इनपुट का साइज था 1 2 3 4 5 6 साइज था हमारे इनपुट का। लेकिन एरे कितने साइज का एलोकेट हुआ, फिर भी 6 साइज के लिए भी कितने साइज का एलोकेट हुआ, मतलब हमें 16 साइज का एरे बनाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें 15th इंडेक्स एक्सेस करना है। सो 6 के लिए 16 बनाना पड़ रहा है। तो ये क्या ये 2 × 6 से बड़ा नहीं है, तुम्हें नहीं लगता। अगर हम 2n का ले लें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एरे क्या करें, अगर हम एरे यहाँ पे 2n का ले लें तो बहुत बड़ा पंगा पड़ेगा यहाँ पे। इसको उतनी स्पेस मिल ही नहीं पाएगी, 12वां इंडेक्स इसको मिलेगा ही नहीं। 12वां इंडेक्स पे तो इसे नोड रखनी थी, 13वें इंडेक्स पे तो इसे नोड रखनी थी, तो इसको नोड इतनी मिली ही नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको 2n से बड़े साइज के लिए रखा, और 4 जो होगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा, इससे ज्यादा बड़ी नोड होएगी नहीं, मतलब इससे ज्यादा नोड्स आएंगी नहीं, इससे ज्यादा ट्री, इससे ज्यादा
हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेस की। तो ये चीज गाइस सबको क्लियर है क्या, जो अभी बोली मैंने कि वाई नॉट 2n, ये तुम्हें इससे पता लगता है वाई नॉट 2n, कि 2n क्यों नहीं लिया हमने। मस्त क्लियर है एकदम ये चीज कि 2n लेने का क्या नुकसान होता है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मतलब ये पूछते हैं व्हाई नॉट टेक 2n, तो ये पूछा जाता है। सो तुम इस एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑल्दो हमारे यहाँ पे इतनी स्पेस की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे इशू क्या था, यहाँ पे हमारे साथ इशू ये हो गया कि हमें ये प्रॉपर्टी को मेंटेन करके चलना था, तो हमें ये वाली स्पेसेस और ये वाली स्पेसेस को तो एलोकेट करना ही था। सो ऑब्वियसली अगर तुम्हारा मतलब देखो, अगर तुम्हारा साइज जो है वो 2 की पावर k में एक्सप्रेसिबल है, सो तुम 2n नोड से काम कर सकते हो, और जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए तो 2n-1 नोड्स पे काम कर सकते हो। बट अगर ये ऐसा नहीं है तो तुम्हें 4n लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा आगे जाके और बड़ा होता चला जाएगा ट्री। हो सकता है कि ऐसे स्पेसेस बहुत सारी खाली बचे, अभी तो तुम्हें बीच में 2 ही साइज का गैप है, राइट। सो इसलिए 2n से तुम्हारा काम यहाँ चलने वाला है नहीं, पहली चीज। सो दिस वाज व्हाई वी हैड टेकन इट 2n, हमने सेगमेंट ट्री का साइज 2n इसलिए नहीं लिया, ये है इसका रीजन। अब इसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, और वो कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहता है। अभी हमने देखा था एक सिर्फ एक इंडेक्स पे अपडेशन, अब बारी आती है, यानी हमने अभी देखा था पॉइंट अपडेशन, अब बारी आती है रेंज अपडेशन। रेंज अपडेशन का मतलब क्या है? रेंज अपडेशन का मतलब है कि एक रेंज लो और उस रेंज में जितनी नोड्स है ना उन सबको अपडेट कर दो। तो गाइस अगर एक पॉइंट अपडेशन की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग n लगती थी, तो एक पूरी रेंज को अपडेट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने लगेगी अपने को? एक रेंज को अपडेट करना हमें, तो एक पॉइंट को अपडेट करने के लिए इट वाज log n, एक इंडेक्स को। अब रेंज के अंदर जितने इंडेक्सेस हैं उन सबको अपडेट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी? n log n, राइट। n log n लगने लगेगी, एंड n log n is not a good complexity when you're talking about ranges and stuff. This is not good, so you will most probably receive the time limit exceeded। ठीक है, तो तुम्हें TLE ही मिलने वाला है वहां पे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। सो दैट इज द केस। तो अब हमें देखना है कि ऐसा होता क्यों है। पहली बात, रेंज अपडेशन से हमें पंगा क्या आता है, तो पहले ये देखने वाली बात है। तो रेंज अपडेशन से पंगा ये आता है कि सपोज मैंने एक एरे ले लिया, मान लो कोई भी एक एरे दिया हुआ है, मैं 2 की पावर k वाला एरे लूंगा अभी। तो एरे इज -1 2 4, कुछ भी एक एरे ले लिया मैंने, 1 7 1 3 2, ऐसा कोई एरे ले लिया। सो 2 4 6 8 एलिमेंट है इसमें। सो अब होगा क्या, मैं इसका जरा मिनिमम सेगमेंट ट्री कंस्ट्रक्ट करता हूँ। सो इट विल गिव मी -1, this will give me 1, this will give me 1, this will give me 2, this will give me -1 further, and this will give me 1, and this will give me -1। सो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये रहती है कि अगर तुम लोग जरा रेंजेस लिख लो सबकी, तो दिस इज 0 0, दिस इज 1 1, दिस इज 2 2, दिस इज 3 3, ये है 4 4, ये है 5 5, ये है 6 6, ये है 7 7, राइट। सो अगर तुम अब यहाँ की रेंज देखोगे तो व्हाट विल बी द रेंज है, ये रेंज होगी 0 1, ये रेंज होगी 2 3, ये रेंज होगी 4 5, ये रेंज होगी 6 7, और ये रेंज क्या होगी, दिस विल बी 0 3, एंड दिस विल बी 4 7, एंड दिस विल बी 0 7। सो एरे जो हमें गिवन है दैट इज -1 2 4 1 7 1 3 2, ये है हमारे पास एरे। और हमने बोला हमें एक रेंज को अपडेट करना है। हमें किस रेंज को अपडेट करना है? मान लो हमें 0 to 3 पूरी रेंज को अपडेट करना है, पूरी रेंज को।
हमने बोला 0 to 3 वाली रेंज के अंदर एक काम करो, 0 to 3 वाली रेंज के अंदर जाओ और जितनी नोड्स है ना 0 to 3 के अंदर, उसके अंदर ना 3 ऐड कर दो, +3 कर दो। ये करने बोला हमने। हमने बोला जितनी रेंजेस है ना वहां पे क्या कर दो, +3 कर दो। तो अगर हम ये वाला काम करते हैं तो जरा देखो होता क्या। तो हमने बोला यार यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, +3 करना है। तो -1 + 3 क्या होता है गाइस, -1 + 3 होता है तुम्हारे पास 2, राइट, 2 ही होता है ना। और फिर मैंने बोला यहाँ पे भी तुम्हें करना है +3, तो +3 करने का मतलब होता है यहाँ पे भी तुम्हें करना है 5, +3 करने का मतलब होता है कि 0 to 3 वाली रेंज में कि यहाँ पे तुम्हें करना है 7, +3 करने का मतलब होता है कि यहाँ पे भी तुम्हें करना है क्या, 4, +3 यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो अब गाइस 4 नोड चेंज हुई तुम्हारी। हाँ, एक नोड को चेंज करने के लिए हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही थी, log n। तो n नोड्स के अंदर चेंजेस हुआ तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n। और ये बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है ये। क्यों है ये कॉस्टली, कैसे होता होगा ये काम। अगर हम इसको सिंपली छोड़ दें, जैसा हमारा अपडेशन चल रहा है, अगर हम इसको वैसा करने के लिए छोड़ दें तो होता क्या होगा, ये देखो। होता ये होगा कि हम यहाँ आते होंगे, हम बोलते होंगे यार मिड निकाल, मिड आया 3। तो हमने बोला यार कि हमें क्या करना है कि हमें एक रेंज को अपडेट करना है। हम खड़े कहाँ पे हैं, हम खड़े हैं 0 to 7 पे, और हमें अपडेट किस रेंज को करना है, 0 to 3 को। तो गाइज ये कौन सी ओवरलैपिंग है, दिस इज अ पार्शियल ओवरलैपिंग। तो अगर ये पार्शियल ओवरलैपिंग है तो ये कॉलम मारेगा दोनों जगह पे। अब क्या होगा, अब ये 0 to 3 पे खड़ा है, तो मैं बोलूंगा अब ये कौन सी ओवरलैपिंग है। अब मैं 0 to 3 पे खड़ा हूँ और मुझे अपडेशन भी कहाँ पे करनी है, 0 to 3 पे। अब ये टोटल ओवरलैपिंग है। मैंने बोला बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम एक काम करो ना, तुम ना 0 to 3 के अंदर जितनी नोड्स है सबको ही तो तुम्हें अपडेट करना है, +3 +3 +3 +3 से, है ना। सभी को अपडेट करना है तुम्हें। तो तुमने बोला भाई दोनों कॉले लगाओ यहाँ से भी, यानी यहाँ पे भी जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाके क्या करो, यहाँ जाके अपडेशन करो, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ जाओ, यहाँ जाके अपडेशन करो, यहाँ पे 3 ऐड करो। अब जब तुम्हें मिनिमम मिलेगा तो इसका मिनिमम वापस से निकालो, दैट विल बी 2। अब यहाँ पे मिनिमम आ गया 2, और फिर उसके बाद यहाँ से रिटर्न कर जाओ। फिर उसके बाद तुम्हें ये और ये को भी अपडेट करना है, तो यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, इसके अंदर भी अपडेशन करो, दिस विल बी 7, इसको भी अपडेशन करो, दिस विल बी 4, फिर मिनिमम निकालो, दिस विल बी 4, और फिर उसके बाद वापस आओ, फिर मिनिमम निकालो, दिस विल बी 2, और फिर इन दोनों का मिनिमम निकालो, दिस विल बी 1। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई। यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने हर नोड पे जाके, हर नोड पे जाके अपडेशन करना शुरू कर दिया। तो n नोड्स पे जाके एक अपडेशन की लॉग n अपडेशन की n लॉग n। तो इश्यू सबको समझ आ रहा है। हमारे वाले पॉइंट अपडेट के कोड से रेंज अपडेट करने चलेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज वेरी मच। इतना सबको क्लियर है, बताओ एक बार। बात यहाँ पे ये हो गई ना कि हम लोग क्या करा करते थे, हम लोग अगर हमें कंप्लीट ओवरलैप मिल जाया करता था तो हम कंप्लीट ओवरलैप से रिटर्न कर दिया करते थे, यस और नो। चेक कर सकते हो तुम लोग, क्वेरी के अंदर हम क्या करते थे, जैसे ही हमें कंप्लीट ओवरलैप मिलता था हम वहां से रिटर्न मार दिया करते थे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें कंप्लीट ओवरलैप मिलेगा तो हम हर जगह जाएंगे, चेंजेस करके आएंगे, क्योंकि हमें उस रेंज के अंदर सारी नोट्स को चेंज करना है। अब ये पंगा है। तो सेगमेंट ट्री तो यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है बुरी तरह से, राइट। तो सेगमेंट ट्री के पास एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है, दैट इज लेजी प्रोपोगेशन। सुना है किसी ने वर्ड, लेजी प्रोपोगेशन।
लेजी प्रोपोगेशन ये कहता है कि जिस नोड से तुम्हें मतलब है उस नोड को अपडेट करो ना, फालतू में हीरो बन क्यों रहे हो। ये कहता है लेजी प्रोपोगेशन। फिर आई एम रिपीटिंग, लेजी प्रोपोगेशन कहता है जिस नोड से तुम्हें मतलब है अभी उसको अपडेट करो ना, फालतू में हीरो बन के क्या मिलेगा तुम्हें, बाकियों को तुम अपडेट कर ही क्यों रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे हमारे पास जो ट्री था दैट वाज, मतलब जो एरे था, ट्री नहीं एरे। सो एरे क्या था हमारे पास, एरे था -1 2 4 एंड दिस वाज 1 7 1 3 2, ये था हमारे पास, ठीक है ना। अब इसके अंदर जब हमने पूरा का पूरा ट्री बनाया था, तो मैं जरा फटाफट से ट्री बनाता हूँ। सो दिस वाज -1, this was 1, this was 1, and this was 2. Then we have this -1, we have this 1, और फिर उसके बाद हमें इसका मिनिमम मिला था -1। और हमारे पास यहाँ पे रेंजेस भी थी, रेंजेस यहाँ पे क्या थी 0 to 7। देन यहाँ पे जो रेंज थी दैट वाज 0 to 3, ये वाली रेंज वाज 4 to 7, ये वाली रेंज वाज 0 to 1, ये थी 2 to 3। तो ये क्या आया था 0 to 0, ये 1 से 1 की रेंज थी, ये 2 से 2 की, ये 3 से 3 की, दिस वाज 4 to 4 की रेंज, दिस वाज 5 to 5 की रेंज, एंड ये थी 4 से 5 की रेंज, और ये थी तुम्हारी 6 से 6, 7 से 7, और ये थी पूरी तुम्हारी 6 से 7 की रेंज। सो ये था हमारे पास ट्रिक, राइट। अब हमने क्या बोला ना, हमने बोला लेजी प्रोपोगेशन के अंदर एक सेम साइज का एरे होता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, तुम ये मान के चल लो कि मुझे ना n काम करने थे, मतलब मुझे 4 काम करने थे। अब मुझे 4 काम करने थे, मैंने ना चारों कामों को प्रायोरिटी पे डिवाइड कर लिया। जो काम मेरे लिए अभी करना जरूरी था मैंने वो काम कर लिया, मैंने बाकी के 3 काम नहीं किए, ठीक है। जो काम मेरे लिए अभी जरूरी था मैंने उसको अभी कर लिया, बाकी के 3 काम मैंने नहीं किए। बट गाइस ये भी तो हो सकता है ना कि वो 3 काम मैं बाद में भूल जाऊं, यस और नो। उसका ट्रैक कैसे रखूंगा मैं। देखो कभी ना कभी तो वो करने हैं ना काम, मुझे मुझे दिए थे, मैं तो लेजी था तो मैंने करे नहीं, तो लेकिन मुझे कभी ना कभी तो वो काम करने पड़ेंगे। तो अगर कभी ना कभी मुझे वो काम करने पड़ेंगे तो मुझे उनको कहीं नोट करके रखना पड़ेगा। सो उनको नोट करने के लिए मैंने एक सेम साइज का एरे बना रखा है। सेम साइज का एक और ट्री मिलेगा तुम्हें जिसे हम कहेंगे लेजी ट्री। लेजी का मतलब होता है जिसको, जिस काम को तुम्हें करने की जरूरत नहीं है उसको अभी करो भी मत, ठीक है। उसको बाद में करना, उसको लिख के रख लो कि वो काम तुम्हें करना है। जैसे मान लो कि अगर तुमसे अभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तुमने नहीं पढ़ा हुआ, तो तुम क्या करते हो, तुम उस प्रॉब्लम की आईडी को लिख के रख लेते हो। तुम तो वैसे क्या ही लिखते होगे, तुम तो पढ़ते वैसे ही नहीं। तो मतलब अगर मैं देखूं, मैं तो अपनी आईडी, अगर कोई प्रॉब्लम मुझे करनी है बाद में भी, तो मैं क्या किया करता था, मैं उस प्रॉब्लम की आईडी को अपने पास लिख के रख लिया करता था। और जब वो कॉन्सेप्ट मैं कर लिया करता था तो उस प्रॉब्लम पे मैं दोबारा जाके काम कर लिया करता था। सो ताकि वो प्रॉब्लम मुझे भूले ना कि मुझे वो प्रॉब्लम करनी ही करनी है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लेजी प्रोपोगेशन, कि जो काम तुम्हें अभी करने की जरूरत नहीं है या तुम उसे कर नहीं सकते, तो तुम्हें करना तो पड़ेगा अभी ना अभी तो फ्यूचर में। जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम्हें जिंदगी में पैसा रुतबा कमाना है, काम करना, तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। आज नहीं पढ़ रहे तो कल तो पढ़ोगे, कल तो रो रो के पढ़ोगे, पक्की बात है। जब टाइम भी नहीं होगा तुम्हारे पास, करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर करके रख लोगे तुम, आज नहीं तो कल के लिए, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजी प्रोपोगेशन। हर नोड पे अभी 0 पड़ा है, ये मेरा लेजी ट्री है, ये मेरा लेजी ट्री है, ये मेरा सेगमेंट ट्री है, ठीक है। अब मान लो कि होगा क्या, मुझे ना 0 to 3 वाली रेंज के अंदर जितनी नोड्स हैं उनको जाके ना अपडेट करना है +3 से। मतलब 0 to 3 वाली जितनी नोड्स हैं वहां पे 3 ऐड कर देना है। तो अगर वहां पे जाके मुझे 3 को ऐड कर देना है तो मैं करूंगा क्या, देखते हैं। तो अभी इस टाइम पे मैं 0 to 7 पे हूँ। 0 to 7 इज अ पार्शियल ओवरलैप। पार्शियल ओवरलैप का मतलब होता है कि मुझे दोनों जगह पे कॉल मारनी है। सो मैंने दोनों जगह पे कॉल मार दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, अब मुझे इस वाली, मैं अब आया किस रेंज पे हूँ, मैं खड़ा हूँ 0 to 3 वाली रेंज पे। 0 to 3 वाली जो रेंज है दैट इज अ कंप्लीट ओवरलैप। 0 to 3 वाली जो रेंज है दैट इज अ कंप्लीट ओवरलैप। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इस वाली नोड के अंदर +3 कर दिया। सो गाइस यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 + 3 विल बी
2, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने बोला -1 + 3 = 2, और यहाँ पे आना भी 2 ही चाहिए था, तुम देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे आना भी क्या चाहिए था, 2 ही चाहिए था, राइट। फिर मैंने क्या किया, मैं ना नीचे नहीं गया, मैं रूट तक गया नहीं। अब पहले तो मैं क्या कर रहा था, पहले तो मुझे 0 to 3 रेंज पे पहुंचता था, मैं यहाँ तक जाता था, याद है सबको, यहाँ तक जाया करता था, यहाँ तक चेंजेस मार के वापस आया करता था। अब मैंने ऐसा नहीं किया, अब मैंने बोला मुझे ये बताओ क्या इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, क्या इसके इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड है 0 3 वाली रेंज के, क्या 0 3 वाली रेंज के लेफ्ट और राइट चाइल्ड हैं, दैट इज माई क्वेश्चन। गाइस ना करें क्या ये कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं है तुम्हारे बस की झेलना इसको। हिम्मत विम्मत है नहीं है मतलब इसको झेलना, लेजी प्रोपोगेशन को, उतना आता है काम वाम किया कभी उतना, मतलब कि इसको झेल पाओ, या है ही नहीं मतलब कि लेजी प्रोपोगेशन का मतलब समझ रहे हो ना भाई, जो तुम कर रहे हो दैट इज लेजी प्रोपोगेशन ओनली, ठीक है। यानी ना पढ़ना और बाद में रो रो के दोबारा से पढ़ना, जब किसी 2-3 लाख की जॉब पे होगे और स्विच करने की सोचोगे, दैट इज अ लेजी प्रोपोगेशन। अभी जो काम तुम्हें करना चाहिए तुम बाद में कर रहे हो, राइट। तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये टाइम बचाएगा, यहाँ ये टाइम बचाएगा ये करके, क्यों क्यों बचाएगा, क्योंकि ये रूट पर पहुंचेगा ही नहीं, ये रूट पर जाएगा ही नहीं, ये बस यहाँ पे चेंजेस कर देगा और ये बोलेगा यार यहाँ तो चेंजेस हो गए, मुझे सिर्फ यहाँ से मतलब था, मुझे मतलब किस रेंज से था, मुझे मतलब था 0 से 3 वाली रेंज पे, सो मैंने चेंजेस भी यहीं पे करे अभी। फिर ये क्या बोलता है, फिर ये बोलता है बाकी पता है क्या करो, अगर इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड हैं तो उनके लिए किताब में लिख के रख लो कि तुम्हें ना वहां पे फ्यूचर में इनके अंदर ना चेंजेस करने हैं, लिख के रख लो कि तुम्हें फ्यूचर में इनके अंदर चेंजेस करने हैं। आई गेस लेजी प्रोपोगेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का, लंबा कॉन्सेप्ट है तो टाइम इतना मिलेगा नहीं। पहले बताओ कि तुम्हें मतलब इतना सेगमेंटरी समझ आ गया, जो पढ़ रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं बस, सेगमेंटरी का इतना समझ आ गया, जो मतलब नॉन लेजी सेगमेंटरी है, सिंपल सेगमेंटरी जो है। अब हमें लेजी प्रोपोगेशन करना है और लेजी प्रोपोगेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेजी प्रोपोगेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है, सो मतलब आई गेस जो 1 घंटा और लगेगा हमें लेजी प्रोपोगेशन पढ़ने में, ठीक है। सो लेजी प्रोपोगेशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इतना रिवाइज करके आ जाना, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन देन टुमारो। फिर लेजी करेंगे, सेगमेंटरी हमारा खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल मूव टू ट्राइस, फिर हमें ट्राइस पे मूव करना है। ट्राइस सुना किसी ने, जो तुम्हारे फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में यूज होता है उसे ट्राई कहते हैं। किसके टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा था करदम, किस कंपनी के। ये कंपनियां ट्राई पूछने लगी हैं आजकल, पैकेज क्या देती है वो, दिमाग खराब है क्या, 5 लाख के पैकेज में ट्राइस पूछ रही है, तो सिलेक्शन हुआ वहां पे।
बेवकूफाना हरकत, 5 लाख में ट्राइस पूछना। चलो कोई नहीं, चलते हैं, ट्राइस तो कर ही लेंगे हम लोग, है ना। डेटा सकता तो सारे कवर कर रहे हैं हम, ये तो ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। जो नहीं पढ़ रहे भाई उनका नुकसान है बहुत बड़ा, उनसे कभी कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। जो यहाँ नहीं पढ़ सकते वो कहीं नहीं पढ़ सकते भाई। जॉब के साथ तो नहीं पढ़ सकते तुम, अगर तुम फ्री होके नहीं पढ़ते तो, बात ये है ना। तो कोई नहीं, तुम पढ़ो यार, तुम पढ़ो और तुम आगे बढ़ो, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े, राइट। चलो चलते हैं, है ना, ठीक है, बाय बाय।